मैं वही हूँ जिसे परमिशन नहीं दी थी। सो गाइज, दुनिया का सबसे बड़ा जीन्स आर्टवर्क हम लोगों ने कर दिखाया। हाँ तो दोस्तों, 6000 जीन्स और 100 शानदार से आर्टिस्ट। और हमें जो बनाना था एक बहुत शानदार सा, बहुत बड़ा जीन्स एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्टवर्क, 100 फीट बाय 100 फीट का आर्टवर्क जो हम लोगों ने कर दिखाया। शुरुआत हुई मेरी कम से कम 2 महीने पहले, जब मैंने इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया है उसके 3 या 4 महीने पहले से मैंने प्लानिंग स्टार्ट किया आर्टिस्टों की खोज के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे काबिल लोग चाहिए थे मेरे उस आर्टवर्क को तैयार करने में, जो लोग हुनरबाज हो, जिनकी आर्ट अच्छी हो। मैंने लोगों को ढूंढा, अलग अलग जगहों पे गया, आर्टिस्टों को खोजा। 100 लोग ऐसे चूज़ किए जो लोग काबिल थे। इंदौर शहर से, भोपाल शहर से, बाहर के भी बहुत आर्टिस्ट उसमें जुड़े हुए हैं। इंडिया के कोने कोने से आर्टिस्ट उसमें ऐड हुए, तब जाके 100 लोगों की हमारी टीम बनी। जॉन स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी एबीवीपी। मेरा नाम सोनिया जैन नागर एंड आई एम फ्रॉम भोपाल। मेरा नाम आकाश कुमार राय है और बेसिकली मैं फ्रॉम कोलकाता से हूँ। कश्मीरी से हूँ। सावेर तराना से हूँ। उज्जैन से हूँ। तो दोस्तों, 24 घंटा 24 आवर्स में हमको कंप्लीट करना था एक आर्टवर्क, जिसके लिए मुश्किल बहुत थी। 6000 जीन्स, कम से कम 3 मंथ तक हमने जीन्स को इकट्ठा किया है। 6000 जीन्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। हम 100 लोग, हर कोई कहीं ना कहीं लगा हुआ था कि उसको सक्सेस करने के लिए, उस आर्ट को इतना खूबसूरत बनाने के लिए कि वो मज़ेदार हो। बट उसके बाद में 6000 जीन्स को कट करना, हमारे आर्टिस्ट थे, जितने भी लोग थे, जो टैलेंटेड लोग थे, कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे, तो सब लोगों के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, सबके हाथ नाजुक होते हैं। उन्होंने तो सिर्फ ब्रश चलाया रहता है या पेंसिल चलाया रहता है, बट उन्हें नहीं पता था कि हम लोगों को इस बार कुछ डिफरेंट करना है। जीन्स को फाड़ने में हमको कितना टाइम गया है, कि कैसे हमने उन सब चीज़ों को मैनेज किया। क्यों? क्योंकि हमको कुछ कर दिखाना था इंदौर शहर के लिए, इंदौर को रिप्रेजेंट करना था, हमको एक राजवाड़ा शहर बनाना था। सुबह का वक्त था, 9 बज चुकी थी, हमें स्टार्ट करना था अपना आर्टवर्क। तो सभी लोग भिड़ गए थे। इतनी सारी धूप में हम उसे कैसे बनाएंगे, कितनी सारी जीन्स को, कुछ जीन्स यहाँ रखनी है तो कुछ जीन्स 10 फीट दूर रखनी है, कुछ जीन्स 20 फीट दूर रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा आर्टवर्क था वो हमारी लाइफ का, 100 फीट बाय 100 फीट। तो सभी लोग लगे हुए हैं, पसीना आ रहा है लोगों को धूप में। और आर्ट्स में हमको हमारी आर्ट कंप्लीट करनी थी।
हम लोग स्टार्ट हो गए थे। अब इतना बड़ा रिस्क है, जीन्स से सब लोग बना रहे हैं, जितने भी 100 लोग हैं कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ लोग बना रहे हैं। हमको अप्रोक्स 4 घंटा हो गया है नीचे ज़मीन पे उस जीन्स को रख के। जितने भी लोग वहाँ पे देख रहे हैं वो सब लोग के माइंड में सिर्फ इतना चल रहा है कि क्या चल रहा है, ये कचरा लोग कैसे रख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा क्या क्या पार्ट हो रहा है, कुछ किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा है उसमें कि क्या हो रहा है। क्योंकि इतना बड़ा आर्ट वर्क हम देखेंगे कैसे, हम लोग तो बस उसे बना रहे थे नीचे से, कि हम इतने बड़े आर्ट वर्क को फाइनली फर्स्ट टाइम हम उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जब वो ड्रोन ऊपर से जब उड़ा, जब हमारा सिर्फ 30% आर्ट वर्क कंप्लीट हुआ था, जब उसने ऊपर से मुझे दिखाया कि मैंने क्या बना दिया है नीचे, फिर हम लोग इतना बूस्ट हो गए कि यार अब तो कर दिखाएंगे कुछ मज़ेदार शानदार सा। अभी लोग लगे हुए हैं, दिन भर काम कर रहे हैं। सभी लोग इतना थक गए हैं, लेकिन अंदर से एक उम्मीद थी कि उसे अच्छा बनाना है, मज़ेदार बनाना है। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। थकान तो सभी को हो रही थी क्योंकि गर्मी का इतना वक्त था और धूप बहुत ज़्यादा थी, और हाथ पैर भी इतना दर्द हो रहा था, पैन हो रहा था, क्योंकि हम लोग 5 दिन से पहले से ही मेहनत कर रहे थे उस जीन्स को कट करने के। अब फाइनली हमारा मोमेंट आया था कि उस जीन्स को रखना है। पाँच बजे का हमारा टाइम था, उसे कंप्लीट करना था हमें उस आर्ट वर्क को। सब लोग बहुत थक चुके थे। चेयर वाला पार्ट है, चेयर वाले पार्ट का नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें डिटेल नहीं आ पाती। तो लास्ट का जो 30 मिनट बचा था, उस 30 मिनट में भी हमने जीन्स के ऊपर भी जो पत्थर रखे थे, हमने कितने सारे पत्थर हमने रखे थे, उन सबको फिर से हटाना है, क्योंकि अपना आर्ट वर्क को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो सब चीज़ों को ब्रेक करना है। कहीं पे अगर कुछ धूल भी अगर आ रही है तो उसे डस्ट को हटाना है। छोटे पत्थर आ जाए जितना पॉसिबल हो, और जितना भी पार्ट जो आपको दिख रहा है कहीं पे गंदगी दिख रही है, पूरा नीट एंड क्लीन कर दो। आधा घंटा है अपने पास में, गंदगी हटा दो। ऊपर कोई सा भी पार्ट ओवरलैप अगर हो रहा है तो उसके ऊपर पत्थर रख दो। सिर्फ आधे घंटे का टाइम है। जब जैसे ही 5 बजा, जिस मोमेंट पे हमको हमारी आर्ट को कंप्लीट करना था, तो उस मोमेंट पे जब वहाँ पे इतने सारे लोग थे, उसे देख रहे थे कि यार ये क्या इतना सब कुछ बिखेर दिया है, इतनी सारी जीन्स बिखेर दी, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा क्या है। जब उड़ा ड्रोन ऊपर से देखने के लिए, कम से कम 90 डिग्री पर से जब उसे देखा गया, तो सभी के चेहरों पे सिर्फ एक वर्ड था, वाओ। उस जीन्स को यूज़ करके मैंने चीज़ को क्रिएट किया। आप सबका नाम और बुक ऑफ विकास में दर्ज होने जा रहा है। आप सब बधाई के पात्र हैं। थैंक यू तो उस वाओ वर्ड से है ना गाइस, एक एनर्जी आ गया कि यार हम लोगों ने कुछ अचीव कर लिया। जितनी भी थकान थी वो सब चली गई। वहाँ पे जितने भी लोग थे इतना खुश थे हमारी आर्ट को देखकर। रिस्पेक्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, जितने भी जो छोटे बड़े जिस भी मीडियम में काम करते हैं, मैं उन सभी आर्टिस्टों की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 100 लोगों की टीम ने, 100 आर्टिस्ट ने क्या चीज़ बना डाली। दुनिया का सबसे बड़ा जीन्स एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना डाला, जिसे कि लंदन से आई हुई वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम नवाजा एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सभी लोगों को। तो गाइस, हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्ड भी बनाना चाहते हैं, और अब हमने जो साइज़ बनाया है
वो बनाया था 10,000 स्क्वायर फीट। और अब हम चाहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाना, इस दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं सभी को ब्रेक करना। तो मेरे साथ में, मेरी टीम के साथ में जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ जुड़िए और कुछ नया बनाना है शानदार सा।